हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है 12 खड़ी। इसमें हम अक्षरों को पहचानना व उनकी मीनिंग लिखना आपको सिखाएंगे। तो बच्चों, हम आपको सिखाते हैं हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की मीनिंग। आइए सीखते हैं। जैसे हमारा कि पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का होता है छोटा आ, तो इसकी मीनिंग जो होती है वो क्या होती है? आ होती है, यानी कि ए होती है। फिर हमारा आता है बड़ा आ, इसकी होती है डबल ए। फिर हमारा होता है छोटी ई, इसकी होती है आई। फिर बड़ी ई डबल ई, छोटा ऊ यू, बड़ा ऊ डबल ऊ, और फिर री आर आई ए ई ए आई। फिर आता है अगला अक्षर हमारा ओ ओ ए यू अंग ए एन आहा ए एच। अब ये तो हो गया स्वर। आपको दिखाते हैं व्यंजन। अब व्यंजन में क्या होता है? का के खा के एच, फिर गा जी घा जी एच, अणा एन जी चा सी एच छा सी डबल एच जा जे, फिर झा जे एच इया वाई एन। उसके बाद फिर होता है टा, यानी कि टी था टी एच डा डी ढा डी एच णा एन ता टी था टी एच, फिर दा डी धा डी एच ना एन, पा पी फा पी एच बा बी भा बी एच मा एम या वाई रा आर ला एल वा वी सा एस एच, फिर शा एस एच, फिर शा एस हा एच शा के एस एच त्रा टी आर ज्ञा जे एन। तो ये तो वर्णमाला के अक्षरों की मीनिंग हुई। अब इनकी सहायता से हम आपको थोड़ा सा 12 खड़ी की ओर ले चलते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने सीखा हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की मीनिंग। अब आपको उन्हीं अक्षरों और मात्राओं की सहायता से नई मीनिंग का निर्माण करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं। का, इसकी तो अभी हमने लिखी थी मीनिंग के। फिर आता है का, इस पे होता है फिर बड़ा की मात्रा। तो का के होता है, फिर बड़ा की मात्रा का ए होता है। फिर का यानी कि उस पर छोटी ई की मात्रा होती है। अब छोटी ई की मात्रा होती है तो का के होता है और छोटी ई का आई होता है। फिर का होता है, फिर का पे बड़ी ई की मात्रा होती है। अब का पे बड़ी की मात्रा तो के और बड़ी की मात्रा की डबल ई। फिर उसके बाद छोटा ऊ, का पे छोटा ऊ की मात्रा और छोटा यू का होता है यू। अभी आपने सीखा है। फिर छोटा ऊ हो गया, फिर का पे बड़ा ऊ की मात्रा। अब का के हो गया, बड़ा ओ की मात्रा का डबल ओ हो गया। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है छोटा ओ बड़ा ओ, फिर आता है का पे री। अब का के होता है, फिर री का होता है आर और आई। उसके बाद आते हैं अगले अक्षर पे, फिर का और ए। अब का के होता है और ई का ए होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आई पे आते हैं, का और आई। अब का के होता है और आई का ए और आई होता है। अब कै हो गया, कै उधर हो गया। फिर आते हैं औ पे, सॉरी ओ पे। फिर को हो गया। अब का के होता है, फिर ओ का ओ होता है। फिर उसके बाद आते हैं औ पे, फिर क हो गया। फिर का के हो गया, फिर औ का ए यू हो गया। ठीक है, क। फिर उसके बाद अंग पे आते हैं, है ना। फिर का और का के और इसका कन। फिर उसके बाद आते हैं का पे। ठीक है, के और ए एच। इस प्रकार का हुआ। ठीक इसी प्रकार सारे अक्षरों के साथ हम मात्राओं का प्रयोग करेंगे और इनकी सहायता से हम शब्दों को लिखना सीखेंगे। आइए आपको बता। तो बच्चों, इन अक्षरों और मात्राओं की सहायता से हम आपको कुछ शब्द लिख करके बताते हैं और उनकी मीनिंग भी बनाते हैं। जैसे कि हमारा पहला शब्द हो जाएगा आराम। आराम। अब आराम की हम अगर मीनिंग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? बड़ा का क्या हो जाता है? डबल ए।
क्या हो जाता है, डबल ए हो जाता है। फिर रा का क्या हो जाता है, आर हो जाता है, रा का आर हो जाता है। फिर बड़ा की मात्रा का क्या हो जाता है, बड़ा की मात्रा का ए हो जाता है। फिर हमारा जो लास्ट अक्षर बचता है माँ, तो फिर माँ का हम क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, और ये हो जाता है हमारा आराम। अब कुछ बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर हमने बड़ा का डबल ए लिखा है, जबकि यहाँ पे बड़ा की मात्रा लिखी है तो उसका हमने ए लिखा है, ऐसा क्यों हुआ? तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि अब बड़ा आ ये अक्षर जो आपका है ये बनता कैसे है, तो हम आपको दिखाते हैं लिख करके। अब ये होता है छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो आपको मैंने पहले ही लिख करके दिखाया है कि छोटा आ की जो मीनिंग होती है वो एक ए होती है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए। तो अगर हम 2 बार आ और आ लिखते हैं, इसका मतलब हम 2 बार ए और ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हम बड़ा आ की मीनिंग डबल ए लिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बड़ा का प्रयोग किया तो वहाँ पे हम तो डबल ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल बड़ा की मात्रा का प्रयोग किया है, ना कि पूरा बड़ा आ का प्रयोग किया है। तो मात्रा के लिए हम सिंगल ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों हम आपको एक और नया शब्द लिख करके बताते हैं। एक शब्द लिखते हैं हम आपके सामने, विकास, जो कि मेरे मित्र का नाम है। अब इसको हम लिख कर बताते हैं इसकी मीनिंग। अब यहाँ पे जो हमारा पहला अक्षर आता है वो होता है वा, और वा की इंग्लिश जो मीनिंग अभी मैंने आपको लिख कर दिखाई थी वी, है ना। फिर उसके बाद इस पे हो जाता है छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा के लिए मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है आई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई। फिर हमारा आता है अगला अक्षर का, और का के लिए हमने आपको बताया ही था अभी के लिखेंगे। फिर आता है आ की मात्रा, और आ की मात्रा के लिए हमने अभी आपको ए बताया ही था, तो यहाँ पे हम सिंपल ए लिख देंगे। फिर आता है हमारा लास्ट का, ये होता है शाह, और इस शाह के लिए मैंने आपको बताया था एस और एच, और ये आपका हो गया विकास। ऐसे एक शब्द हम आपको और लिखकर बता देते हैं, जैसे कि होता है राजन, राजन। अब राजन में क्या होता है, आर का क्या हो जाएगा, तो सॉरी रा का आर हो जाएगा, आ की मात्रा का हो जाएगा ए, और जा का हो जाएगा जे, और इसमें कुछ नहीं, इसके बीच में हम आ का प्रयोग कर देते हैं, फिर ना का हो जाएगा एन, और राजन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, एक शब्द आपका और हम प्रयोग करके दिखा देते हैं, जैसे कि कृपा। अब कृपा, अब कृपा की बारी आती है तो का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर री की मात्रा का क्या हो जाएगा, आर और आई। फिर पा का पी हो जाएगा। फिर आ की मात्रा का ए। इस प्रकार बच्चों आपने अभी 12 खड़ी में सीखा, अक्षरों को पूरा सीखा, और अक्षरों के साथ मात्राओं का कॉम्पैक्ट सीखा आपने। फिर उनके साथ नए शब्दों को लिखना बनाना सीखा आपने। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं। और जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल इंग्लिश विद अंकित को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आप इंग्लिश बेहतर सीखें। और बच्चों मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।